हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और उसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से 5 7 तक, वो बहुत ही छोटे मतलब वन वर्ड आंसर्स हैं, तो हमने उनको अलग से कॉपी पे नहीं लिखा है, हम यहीं आपको बता दे रहे हैं और आप लोग उन्हें अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न बहुपद का एक चरिय, द्विचरिय आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न दिए हैं। इसमें आपको ये बताना है कौन सा एक चरिय है, कौन सा द्विचरिय है, ठीक है, कौन सा कितने चरिय है, मतलब कौन से बहुपद में कितने चर हैं। तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था आखिर बहुपद कौन सा होता है, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो हम आंसर्स बता रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है x² + x + 1। यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या है, वो अचर है। चर कौन है, ये चर है। तो चर का अगर आपसे से नाम पूछा जाए कि इसमें चर कौन है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे चर x है। तो मीन्स इस जो बहुपद है पहला वाला, इसमें कितने चर हैं, केवल एक चर है। तो हम इसे लिख देंगे एक चरीय, ठीक है ना, एक चरीय। ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में कितने चर हैं, केवल 22, एक ही चर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक चरीय। दूसरा वाला देखिए, मतलब तीसरा, यहाँ पे चर कौन कौन है। तो देखो एक चर तो आपका x है, एक y है और एक z है। मतलब इसमें आपके कितने चर हैं, 3 चर हैं। कौन कौन, x y z। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 3 चरीय, ठीक है ना। कितने चरीय हो गया ये, 3 चरीय। अगला देखो इसमें क्या है, एक तो x है, एक y है और कोई चर है क्या, और कोई चर नहीं है। तो ये कितने चरीय हो गया, 2 चरीय, ठीक है ना, 2 चरीय। तो एक चरीय, 2 चरीय क्या होते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है और बस कुछ एक्सरसाइज हो गई। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन कौन से बहुपद हैं। सबसे पहले तो आप इसी क्वेश्चन को इतने को ही पढ़िए कि निम्न में से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। फिर उसने कहा है कि यदि बहुपद है, पहले आप ये पता लगाएंगे कि क्या ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो कह रहा है कि उसकी घात क्या होगी। सबसे पहले हमने बताया था कि बहुपद क्या होता है, पहले वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लो, उसमें आपको पता लगेगा। हमने लास्ट के वीडियो में कुछ बताया था, कुछ नए रूल्स बताए थे कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो वो सभी बहुपद होते हैं जिनमें जो चर है, यहाँ देखिए चर कौन है, बाई, चर बटे में ना हो, चर की घात माइनस ना हो, चर के ऊपर अंडर रूट ना लगा हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो बहुपद होता है, वो बहुपद होता है। तो यहाँ देखिए ये बहुपद है तो लिखेंगे ये हाँ। कैसा है, ये बहुपद है, हाँ। क्या है, हाँ। फिर कह रहा है अगर हाँ तो उसकी घात क्या है। तो घात क्या होती है बेटा, घात होती है जो चर है उसकी सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे चर कौन है, बाई, और बाई की घात कितनी लगी है, 3। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी बेटा 3। आपको ऐसे ही लिखना है बहुपद है तो आप लिख दीजिए। आप ये क्वेश्चन उतारेंगे कॉपी पे, मतलब दूसरा क्वेश्चन डाल के उतारेंगे, आप उस लिखेंगे हाँ और लिख देंगे घात 3 है। ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। तो ये भी देखिए बहुपद है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। और इसकी घात कितनी हो गई, घात जो चर है, चर कौन है, x है, उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 100। तो इसकी घात कितनी हो गई, 100। अच्छा दूसरा देखिए, इसमें बच्चे ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो अंडर रूट लगा है, बटे में लिखा है। तो भाई बटे में लिखा है क्या, चर लिखा है। यहाँ बटे में कौन लिखा है, यहाँ पे बटे में कौन लिखा है, √2 लिखा है। बटे में कौन लिखा है, √2 लिखा है।
यहाँ पे रूट लगा है, किस पे लगा है, 2 पे लगा है, 2 क्या है, चर है, अचर है। तो यहाँ पे ना तो चर आपका बटे में लिखा है, ना ही चर के ऊपर अंडर रूट लगा है, अर्थात ये क्या है, ये बहुपद है। ये भी लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, और घात कितनी है इसकी, 2। आप घात लगा के 2 लिख लीजिए, हमने सिंपल ऐसे लिख दिया है। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, x घात -2 2x पावर माइनस, तो पहले ही जो हमने वीडियो बनाया कि अगर x घात माइनस है तो वो बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए बहुपद नहीं है। और अगर बहुपद नहीं है तो उसकी घात बताने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा ये देखो, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। क्यों बहुपद है भैया, x घात इसमें माइनस नहीं है, x बटे में नहीं है, x पे अंडर रूट नहीं है, सारे नियम को फॉलो करता है, तो ये बहुपद है। तो हम लिखेंगे हाँ, आप लिखेंगे हाँ बहुपद है, या आप लिख देना कि बहुपद है, हम खाली हाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है। और अगर इसने पूछा है घात, तो इसकी घात देखो क्या होगी, इसकी घात हो जाएगी बेटा 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें तो चर है ही नहीं। जब चर है नहीं तो हम लिख ले रहे हैं x, और x घात ऊपर लगा दे रहे हैं 0। ठीक है। अच्छा इसे देखिए, क्या ये बहुपद है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो x² बटे में है। अगर कहीं भी आपको चर बटे में दिख जाए तो आप लिख देंगे बहुपद नहीं है, अर्थात ये भी बहुपद जो है वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो यहाँ पे देखो x घात कैसे है, बटे में है, तो ये भी बहुपद आपका नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुए। अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि निम्न बहुपद को मानक रूप में लिखिए, निम्न बहुपद को मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप बहुपद का क्या होता है, मानक रूप का मतलब होता है आप उसकी घातों के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। ठीक है ना। जो आपका लिखा हुआ है x - 2x² प्लस 8 प्लस 5x³, इसका हमें मानक रूप लिखना। बेटा हम एक का यहाँ लिखते रहे मानक रूप, ठीक है, एक हम लिख दे रहे हैं और आपको लिखना है मानक रूप। अब देखो इसका मानक रूप होगा क्या। सबसे पहले देखो x की सबसे बड़ी वाली घात कौन है, ये वाला पद है, तो इसे चिन्ह सहित लिख दीजिए। प्लस पहले लगाए या ना लगाए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5x3 प्लस का है ये। ठीक है, प्लस पहले लगाते नहीं है। उसके बाद देखो क्या x घात 2 का है, तो ये x घात 2, तो इसे चिन्ह सहित उठा के यहाँ लिख दीजिए -2x²। उसके बाद क्या x वाला है, तो देखिए ये लिखा है कितना x, तो इसे प्लस x है, तो इसे लिखो प्लस x, है ना। उसके बाद क्या बिना x वाला भी है कोई, तो ये देखो एक पद है जो बिना x वाला है, क्या है प्लस का 8, तो उसे यहाँ लिख दे रहे प्लस 8। ये आपका हमने फर्स्ट वाला पार्ट बेटा बता दिया है। आगे क्या है सेकंड वाला पार्ट, तो पहले देखो ये आ जाएगा -x घात 5, फिर ये आ जाएगा 6x³, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है। ऐसी थर्ड वाले में आप इनके आंसर्स देखेंगे एज इट इज़ है। जरूरी नहीं कि आप इसको मानक रूप में बढ़ते मतलब घातों के घटते हुए क्रम में लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। मानक रूप पूछा जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर उलट के लिख दें, मतलब पहले ये, तो भी वो आपका मानक रूप ही है। अर्थात मानक रूप के लिए हम घातों के बढ़ते हुए या घटते हुए किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लिखो, क्या लिखना है, ये इसने एक बहुपद लिख रखा है में x का गुणांक। तो यहाँ देखो x कहाँ है, तो देखो ये है बेटा x, है ना। ये x जो है x के नीचे जिसका पूछा है, x पूछा तो आप x के नीचे अंडरलाइन कर दो, और उसके गुणा में जो शब्द लिखा उसे चिन्ह से लिख दीजिए। तो लिखेंगे x का गुणांक बराबर, इतने में x का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, इस x को छोड़ के लिख दीजिए, तो आ जाएगा -2√2। समझ में आया, मतलब जिसका गुणांक पूछा गया है उसके गुणा में लिखा हुआ जो भी है वही उसका गुणांक हो गया, ये हो गया। ठीक है। इसमें पूछ रहा है x का गुणांक, तो x कहाँ है, ये है, x कहाँ है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका -2/6
7। जिस भी उस अक्षर का गुणांक पूछा, जिस भी चर का गुणांक पूछा है, आप उसका गुणांक मतलब गुणा का अंक उसके साथ में गुणा में क्या लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है, ठीक है। और चिन्ह सहित लिखना है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा अब आता है, इसी का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है, फोर्थ का थर्ड है कि x प्लस 5x² माइनस 5x³ प्लस x⁴ में x³ का गुणांक। अब इसमें x³ कहाँ है आपका, ये रहा देखो x³, अंडरलाइन इसको करा। अब इसकी गुणा में कौन है, -5, तो यहाँ बराबर आ जाएगा -5। दिखा नहीं होगा, चलिए दिख रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन करते बाद 5 की। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। देखो, इससे पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब दो पदों की गुणा होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। आपको यहाँ पे भी वही फंडा यूज करना है, आपको आंसर एक बार में ही आ जाएगा। यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दो बहुपद हैं, एक बहुपद ऊपर लिखा हुआ है, एक बहुपद नीचे लिखा हुआ है। चाहोगे तो तुम इसे अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो x घात यहाँ है, अलग अलग करोगे तो x, या आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखिए ऊपर वाला जो बहुपद है उसकी घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात है 3, बहुपद की घात है 3, और नीचे बहुपद घात कितनी है, 1 है। तो भाग में घातें क्या होती है, भाग में घातें घटती हैं। तो बहुपद की घात यहाँ होगा, इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब घात कैसे लिखेंगे बेटा, ऊपर वाले की 3 है माइनस नीचे वाले की 1 है, तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और इसकी घात क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो यहाँ घात, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दो बहुपद हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब एक y² है, एक y माइनस y³ है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो आ जाएगा 2 + 3 = 5, ठीक है। ऐसे ये वाला देखिए तीसरा घात, इसकी घात क्या हो जाएगी, देखो यहाँ 3x - 2 है, इसमें घात कितनी है, इस बहुपद घात कितनी है, 1 है, और इस बहुपद घात कितनी है, 3 है। गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं गुणा भाग, तो घात इसकी कितनी हो गई, घात हो गई बेटा 1, क्योंकि x की केवल एक ही घात है। यहाँ पे घात क्या हो गई, -8 में घात हो गई 0, घात कितनी हो गई, 0। अगला वाला क्वेश्चन समझिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो घात हम लिखेंगे, घात हो जाएगी -2, कौन सा है माइनस, ये वाला -2, और यहाँ कितनी है 4, तो घात कितनी हो जाएगी, -2 + 4 कितनी हो गई, -2 + 4 कितना होगा, +2, ठीक है। उसके बाद चलिए आज की वीडियो में हम लोग बस इन्हीं क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन से 1 से लेकर 5 तक। आगे भी इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, वो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद।